सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरने से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इलेक्शन कमीशन की अमलदरामद रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टर माइंड कौन था। बैरूनी मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया, क्या उसे कौन लेकर आया था? हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम से मकालमा किया कि उन्होंने इस पूरे निजाम पर सवालात उठाए। उनके बाद आने वाले कहते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं था। चीफ जस्टिस ने अफसार आलम से इस्तफसार किया कि अगर कल सरकार कोई कमीशन बनाए तो क्या वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इस पर अफसार आलम ने जवाब दिया कि वो कलमा पढ़कर कहते हैं कि वो उनके नाम कमीशन में लेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जो भी कुर्सी से उतरता है कहता है मैं मजबूर था। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि 19 अक्टूबर को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सब एक आई वॉश है। जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। बैरून मुल्क से एक शख्स को इम्पोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से राब्ता किया? क्या हम कनाडा में जाकर इनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? इन्हें कौन लेकर आया था? हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत नहीं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरने से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैजाबाद धरने के मामले पर जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर अदालत को 2 दिन में आगाह करने की यकीन दहानी करा दी।